टीना कटारिया जी, जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ? वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना। तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहाँ पुलिस जाएगी और वहाँ जा कर के जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा मोहल्ला दुखी होता है, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते हैं। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चलें तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। शलीला जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी देखने में आता है कि अयोग्य व्यक्ति सफल और योग्य व्यक्ति को सफलता उसका कारण होता है उसके पूर्व पाप और पुण्य। जैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, माइंडेड भी है, बड़ा प्रवीण है, लेकिन वो असफल है। उसकी डिग्री, उसकी बौद्धिकता किसी काम में नहीं आ रही, क्योंकि उसका पूर्व का प्रारब्ध उसको रौंद रहा है। जो पाप रूपी प्रारब्ध है उसे रौंद रहा है। देखने में आता ना ज्यादा माइंडेड है, ना ज्यादा ग्रेजुएट है, और सफलता ही उसको हाथ लगती चली जा रही। उसका कारण पूर्व का उसके पुण्य है, उसका पुण्य प्रताप है, वो उसको भोगा रहा है, अच्छा सफलता प्राप्त करा रहा है। तो पाप और पुण्य के प्रारब्ध से अच्छे व्यक्ति को दुख में भोगते हुए और पापी पुरुष को सुख में देखते हुए ये समाज को भ्रम हो जाता है। लेकिन पूर्व का जिसे बोध है शास्त्र का, वो जानता है कि आज पाप कर्म कर रहा है, लेकिन इसका पूर्व का पुण्य इसको साथ दे रहा है। जिस दिन पूर्व का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ा, उसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। तो धर्म और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। अनुज सिंगल जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है या राधा रानी से प्रेम हो गया? अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहाँ भी रहूं मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मुहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें। जहाँ मना हो वहाँ भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह।
नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। ना स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना बहुत आनंद हो जाएगा, लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी। श्रवण प्रजापति मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी एक सत्संग में सुना था कि पापी जीवात्मा को कौन कौन से पापों के कारण अगले जन्म में नीच पशुओं की योनि मिलती है। महाराज जी मेरे से कछुओं की योनि में जाने वाले आचरण हो रहे हैं। अभी सुधार लो, शौक है क्या कछुआ बनने का? अब सुधार लो, अब सुधार लो। नाम जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है। अहम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बद लागे जाहू आए शरण तजोने। बहुत करुणा में भगवान है, उनसे क्षमा मांगो, नाम जप करो, चिंतन मत करो कि मैं कछुआ ही बनूंगा तो कछुआ ही बनोगे भी है। नाम जप करो और भगवान से हाँ नाम जप से, हाँ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो, मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ। 1 घंटा राधा 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 राधा, बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे। ठीक है। हाँ। अखिल गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए अगर आप पे मिथ्या आरोप? भगवान के नाम जप के द्वारा जो हमारे हृदय में नाम जप करता है चलता है। जैसे हमें किसी ने कहा तो हमें तुरंत जांच करनी है। अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं है, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है वो बोलने दो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होना। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो, तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम्भ नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करो, वो आपके हृदय को ही काट देगा। आप अपनी जान पर खेल कर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करने सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। मर्जी अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता, वहां तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न बने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहना, जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं, बहुत मतलब मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। गजेरा किशन जी सूरत। राधे राधे महाराज जी।
महाराज श्री, आप में कभी माँ की ममता नजर आती है, तो कभी पिता की डांट, कभी मित्र की मित्रता, तो कभी गुरु की गुरु शिक्षा। तो महाराज जी आप प्रेरक बनकर जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। महाराज जी आप इतने सारे संबंधों का निर्वहन इतनी पूर्णता एक साथ हम भगवान करते हैं, ये सब भगवान करते हैं। निमित्त हमको बनाए हुए हैं, कर आप रहे, करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवा रहे और कर आप रहे, वो सब भगवान कर रहे, हमारी सामर्थ्य नहीं। वो अमित रूपों में अमित भावों से अमित जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और बात हो रही कि प्रेमानंद कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, वही सब कुछ कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, भगवान स्वयं करते हैं, अपने भक्त का यश फैलाते हैं। ये उनकी महिमा, ये उन्हीं का खेल है। कपिल परमार जी। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपने भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हुए आप, तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में फाइट हार गए, तो महाराज जी आज तक महाराज जी वो रात को सोता हूँ कि क्यों हार गया, और अंदर ही अंदर तकलीफ नहीं होती नहीं है महाराज जी, उसको निकाल नहीं पा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव रखो। प्रारब्ध नहीं था विजय प्राप्त करने का, इसलिए हार आ गई, कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। अगर प्रयास नहीं सफल होता तो सबसे बड़ी जीत हमें करनी है, नाम जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। देखो हम आपसे ये कहते हैं कि आप बहुत जीत गए, बहुत चीजें आपने प्राप्त कर ली, लेकिन मरेंगे तो आपके साथ कुछ जाएगा क्या? कोई ट्रॉफी, कोई आपके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आखिरी विजय तो आप हार गए, जो आखिरी फाइनल था वो तो आप हार ही गए ना, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। और देखो खास बात है, मान लो ये हम निराश नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन आपको इस स्थिति से उठाना चाहते हैं कि आप जो निराशा लिए बैठे हो, आपको जो अंदर अंदर खोखला कर रहे, ये कोई खास बात नहीं। नींद नहीं आती महाराज जी, 6 महीने हो गए जब से मैं मतलब रात को वो हारा सेमीफाइनल, वो बार सुबह उठूं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अब इससे ऊपर उठो। ये कोई खास बात नहीं हार जीत, इसमें खास बात है आखिरी फाइनल भगवान की प्राप्ति, वो है परम पद। अगर ये जीत गए तो हमारी अनंत जन्मों से जो यात्रा होती चली आ रही है वो हमारी फाइनल में अच्छी हो जाएगी। अगर मरे फिर सुअर कुत्ता बने और इधर इस जन्म के बड़े बड़े पद रखे, वो किस काम में आएंगे? मान लो आप ठीक है हार गए, कोई बात नहीं, नाम जप करो, आखिरी जीत मानो। हम जब मरे तो हम पवित्र आचरण करके भगवान का चिंतन करते हुए मरे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप निराश मत होइए। आप राधा राधा इच्छा होती है कि अब बहुत हो गया, 15 साल से मैं प्रयास कर रहा था एक ओलंपिक मेडल के लिए, जो मैं सेमीफाइनल लूज कर गया, मतलब। पर अब आप नाम जप करो और प्रयास करो। अगर आपको इसी में विजय प्राप्त करना है तो नाम जप करो, आध्यात्मिक बल से परिपक्व होकर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। निराश मत होइए, चैन से सोइए। जीत जाते तो क्या मिल जाता? वाहवाही ही तो मिलती है यार, वाहवाही ही तो है। मरने के बाद वाहवाही जाएगी क्या? इसलिए बहुत कैसे कैसे विजेता हो गए, कैसे कैसे हम कह रहे हैं, एक से एक गायक, एक से एक युद्ध करने वाले, एक से एक पराक्रमी, कौन जानता है यार उनको? गए सब, काल के गाल में सब चले गए। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, हार गए तो कोई बात नहीं, नाम जप कीजिए, आगे प्रयास कीजिए, ठीक है। स्वाति मिश्रा जी बिहार से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी संसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए, इन दो बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइलोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें, जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें हम भगवान को देख सकते हैं क्या?
जो अनुकूल चल रहा है उस पे तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पे भगवान को नहीं देख सकते। पहले मैं ऐसे लोगों से नफरत करने लगती थी जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपके वाणी सुनने के बाद मैंने जिनसे जिनसे मेरी नफरत थी, मैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ें मांगती हूँ। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।